अब रहा सवाल प्रधानमंत्री के भाषण का, जिसमें उन्होंने महिलाओं के बारे में बात कही है। हम प्रधानमंत्री से पूछना चाह रहे हैं कि ये आपका अमृत उत्सव है क्या, कि जिस महिला को जो 5 महीने की प्रेग्नेंट थी, जिसके साथ बलात्कार हुआ, 11 लोगों ने मिलकर उसका रेप किया और उसके परिवार के 4 महिलाओं का रेप और मर्डर कर दिया। बिल्किस बानो को उसके पड़ोसियों ने, जो उसको जानते थे, बिल्किस बानो जो 5 महीने की प्रेग्नेंट थी, उसका बारी बारी से 11 लोगों ने उसका रेप किया। उसके सामने उसके 3.5 साल की बच्ची के सर को पत्थर पर मारकर उसको कत्ल कर दिया और उसके साथ जो 4 और महिलाएं थी उनका रेप करके उनका मर्डर कर दिया। और ये तमाम के तमाम करने वाले बिल्किस बानो के पड़ोसी थे। बल्कि जब बिल्किस बानो का रेप हो रहा था तो जो बिल्किस बानो अपने हाथ में चूड़ियां पहनी हुई थी, वो अपने पड़ोसी की दुकान से खरीदी हुई चूड़ियां थी। और बिल्किस बानो को बंबई हाई कोर्ट में वहां पर सजा हुई, बल्कि ना सिर्फ उन 11 लोगों को, बल्कि पुलिस के ऑफिसर्स को भी और डॉक्टर्स को भी, क्योंकि वो कनाइव कर चुके थे कि उसके साथ। ये कौन सी अमृत उत्सव की मिसाल भारत के प्रधानमंत्री दे रहे हैं कि उनके गुजरात में भाजपा की सरकार है और एक महिला को, जिसको 11 लोगों ने उसका रेप किया, जो प्रेग्नेंट थी, 3.5 साल की बच्ची, उसकी बेटी को उसके सामने उसकी हत्या कर दी, उसके 4 परिवार के लोगों को कत्ल कर दिया। ये कौन सा है? ये सुप्रीम कोर्ट ने जरूर कहा था एग्जामिन करो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं था ना कि छोड़ दो बोल के। अगर आप छोड़ना चाहेंगे तो फिर आप क्यों नहीं छोड़ते? मुंबई ब्लास्ट में जो रुबीना मेमन है, 17 साल से वो भी जेल में है। गुजरात में वडोदरा सीरियल ब्लास्ट में 18 साल से जेल में है। गोधरा के लोग 19 साल से जेल में है। छोड़िए इनको भी आप।